नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का और समझने का प्रयास करते हैं और ये जानते हैं कि ये जो हमारा जीवन है, हम इसको कितनी भली प्रकार से समझते हैं, जानते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं। हम ट्राई करने का प्रयास करते हैं, फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं और जो आपका प्रयास है यही जो है आपको आपके अपने स्थिति में होने से उत्कृष्ट करेगा, आपको उत्कृष्ट अवस्था पे ले जाएगा, आपके लेवल को अप करेगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि जो एक आत्मदर्शी होता है, जो ज्ञानी होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो कैसे सुख दुख में सम होता है। चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे स्वर्ण हो, सभी में समान भाव रखने वाला होता है, धैर्यवान होता है, प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, निंदा और स्तुति में समान होता है। अब आज हम आगे देखेंगे और समझेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बातें समझा रहे हैं, जिसको आप भी समझकर अपने जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार प्रवाहित कर सकते हैं, एक नए तरीके से जीवन प्रारंभ कर सकते हैं और इस जीवन के माध्यम से आप अपने को और दूसरे व्यक्ति को भी आनंद प्रदान कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं, माना पमान यो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रारि पक्षियो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत सा उच्यते। कहते हैं जो मान और अपमान में सम है, मान और अपमान में सम है, ये किसी व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी कि उसका अपमान हो रहा हो और वो खड़ा जो है मुस्कुरा रहा हो, उसकी बढ़ाई हो रही हो और वो जो है मुस्कुरा रहा हो। तो हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में उसका जो बिहेवियर है, उसका जो कैरेक्टर है, वो एक समान होना चाहिए। चाहे आप उसकी निंदा करें, चाहे आप उसका सम्मान करें, चाहे मान करें, चाहे अपमान करें, दोनों स्थितियों में वो एक समान होना चाहिए। देयर विल बी नो डिफरेंस, कोई भी भिन्नता नहीं होगी। कब? जब उस व्यक्ति के अंदर वो बोध जगेगा। डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, एक समान, एक जैसा। मित्र और शत्रु पक्ष भी सम है, न मित्रता न शत्रुता, न्यूट्रल। बात कब गड़बड़ होती है? जब आप पक्ष और विपक्ष को लेके जो है अपनी राय प्रस्तुत करते हैं, किसी एक को लेके आप पकड़े रहते हैं। वो कहते नहीं कि स्टीरियोटाइप होके रह जाते हैं आप, किसी एक बात को पकड़ लिया, बस वही जो है आप रटते चले जाते हैं। तो मित्र और शत्रु पक्ष में भी सम, वो संपूर्ण आरंभों से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तो वो ऐसा जो व्यक्ति है वो संपूर्ण आरंभों से रहित, कोई उसका जो है आरंभ नहीं है, वो जो व्यक्ति है वह गुणातीत कहा जाता है। और हमने ये भी समझा कि जो अतीत व्यक्ति के लक्षण और आचरण बताए गए हैं वो चलायमान नहीं होता, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, स्थिर रहता है। और स्थिरता जो आपके अंदर आती है वो आपके धैर्य से आती है, वो आपके पेशेंस से आती है। ये धैर्यता प्राप्त करने में लोगों को कई जन्म लग जाते हैं, लोगों को कई साल लग जाते हैं। ये पेशेंस, ये धैर्यता कैसे आप लेके आएंगे? इसे कैसे आप अपने कैरेक्टर में इनबिल्ट करेंगे? क्योंकि आपकी जो चंचलता है, आपका जो आप जो विचलित हो जाते हैं, चाहे किसी डिसीजन को लेके हो, चाहे किसी प्रयोजन को लेके हो, आप बहुत जल्दी ही विचलित हो जाते हैं। तो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, वो स्थिर रहता है। और गुणों से अतीत होने की विधि क्या है? तो माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यातन ब्रह्मा भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य सांसारिक स्मरणों
स्मरणों से सर्वथा रहित होकर योग द्वारा अर्थात उसी नियत कर्म द्वारा मुझे निरंतर भजता है। ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य सांसारिक स्मरणों से सर्वथा रहित अपने इष्ट के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने लक्ष्य के अलावा आप जो है किसी भी दूसरे स्मरण न हो और योग के द्वारा उसी नियत कर्म द्वारा उसे निरंतर जो भजता रहता है, चाहे आपका कोई उद्देश्य हो, चाहे कोई लक्ष्य हो, इष्ट चिंतन हो, उसके सिवा कोई दूसरा जो है स्मरण आपको ना हो, वो इन तीनों गुणों का अच्छी प्रकार उल्लंघन करके परम ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य होता है। और जब ऐसी आपकी स्थिति आती है तब जो ये आपके तीनों गुण हैं, तमो गुण, रजो गुण, सात्विक गुण, इससे परे परम ब्रह्म के साथ एक होने का जो है योग्य वो हो जाता है। और जिसका नाम कल्प है, ब्रह्म के एक साथ एक ही भाव हो जाना ही वास्तविक कल्प है। ब्रह्मा के साथ विलीन होना जाना, ब्रह्मा में विलीन हो जाना, वही कल्प कहलाता है। और अनन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी गुणों से अतीत नहीं होता। जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर नियत कर्म के प्रति आप अपना भाव प्रदर्शित नहीं करेंगे, वो आचरण लेके नहीं आएंगे, तब तक जो है आप बिना इन गुणों से अतीत नहीं होता। और अंत में योगेश्वर निर्णय देते हैं, वो क्या कहते हैं कि ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अहमृत्या व्यवस्थ्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। कहते हैं, हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्मा का जिसके साथ वो कल्प करता है, जिसमें वो गुणातीत एक ही भाव से प्रवेश करता है, उस अविनाशी ब्रह्मा का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एकरस आनंद का मैं ही आश्रय हूं, अर्थात परमात्म स्थित सद्गुरु ही इन सबका आश्रय है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि वो अविनाशी ब्रह्मा का जो अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एकरस आनंद का जो आश्रय है वो मैं ही हूं। परमात्म स्थित सद्गुरु ही इन सबका आश्रय होता है। तो ये जो ईश्वर के सदृश हो जाने की प्रवृत्ति है, ये आपके गुणों के धीरे धीरे बढ़ते हुए, वृद्धि होते हुए आपको वो प्राप्त होती है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। अब यदि आपको अव्यक्त अविनाशी ब्रह्मा, शाश्वत धर्म, अखंड एकरस आनंद की आवश्यकता है तो किसी तत्व स्थित, अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण ले, उनके द्वारा ही ये संभव है। ये संसारी व्यक्ति का उस प्रकार से होना मुश्किल होता है क्योंकि उसे वो प्रोसेस नहीं पता, वो विधियां नहीं पता होती। इसलिए जो है आपको उस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो सद्गुरु हैं, उनकी कृपा पात्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो आपको वो रास्ता बताते हैं, वो दिशा देते हैं, जिसे प्राप्त कर कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और वो जो अव्यक्त अविनाशी ब्रह्मा है, शाश्वत धर्म, अखंड एकरस आनंद की जो आवश्यकता है, वो किसी तत्व स्थित, अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण में ही मिलता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप किसी ऐसे गुरु की शरण लीजिए। वो आपको वो रास्ता दिखाएगा, आपको वो रास्ता बताएगा। इसीलिए जो है द्विज का सिद्धांत है कि एक बार तो आपकी मां जन्म देती है, आप अंधकार में होते हैं, और आपके जीवन में अंधकार को मिटाता है आपका गुरु। आप जब अपने जीवन को लेके अंधकार में होते हैं, आप अपने जीवन को लेके अज्ञानता से जी रहे होते हैं जीवन में, तो वो ज्ञान जो भरता है वो आपका गुरु भरता है, वो प्रकाश जो भरता है वो आपका गुरु भरता है।
तो जो जिसने उस प्राप्त किया है, आप उसकी शरण में जाइए, आप उससे पूछिए, वो बताएगा, आपको रास्ता दिखाएगा। तो ये बातें इस प्रकार से हैं कि अगर आप इसका ध्यानपूर्वक चिंतन करेंगे, तब आप पाएंगे कि जो आप जीवन जी रहे हैं, क्या इसी के लिए जीवन की उत्पत्ति हुई है? क्या ये जीवन पूरी तरीके से उपयोगी है? क्या जीवन का यही उद्देश्य था? क्या जीवन का जो उद्देश्य था उसको मैं पूर्ण कर पा रहा हूं या नहीं? और अगर इसमें कमी है तो उस कमी का कारण क्या है? और अगर आपको कारण पता चल जाए तो उस कारण को आप परिवर्तित करके इसकी उपयोगिता को बढ़ाइए। हर एक व्यक्ति को फाइंड आउट करने की आवश्यकता है, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप ध्यान करेंगे। और ध्यान की जो प्रक्रिया है वो सजग होकर होश में जब आप करते हैं, तब जो है आपको इन सब के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगता है। तो आप स्टार्ट करिए ध्यान ध्यान करना। ध्यान आपके कुछ निश्चित समय से स्टार्ट होकर निरंतर हो सकता है और हमेशा के लिए हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था में इसमें कष्ट होता है। आप अपनी बातों को लेके कितने सजग हैं, आप अपने कार्यों को लेके कितने सजग हैं, आपका जो व्यवहार है उसमें आप कितने होश में रहते हैं। देखना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सब कुछ आपके होश में होना चाहिए। और जब तक ये होश आएगा नहीं, होश क्या है? होश यही है कि आप जो कर रहे हैं उसके प्रति सजग हो जाइए कि आपके द्वारा किया हुआ कार्य कितना उपयोगी है आपके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, प्रकृति के लिए। लोग कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करने में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा रहे हैं। तो जब आप होश में काम करने लगते हैं, जब आप ध्यानपूर्वक काम करने लगते हैं, इसी को साधना कहते हैं। और साधना का जो क्रम है वो निरंतर चलते रहना चाहिए। और जब आप निरंतर इस पे चलते रहते हैं, तब आपका जो स्थान है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसके समीप पहुंचने के लिए, आप उसमें निरंतर उठते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और एक समय आता है जब आप उसको प्राप्त करते हैं। तो यह आपके लिए एक लंबे समय के साधना के परिणाम स्वरूप घटित होता है। आप संसारी जीवन जीते हुए सोच पा रहे हो कि मुझे ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा होना संभव नहीं है। आपको सांसारिक जो प्रवृत्तियां हैं उससे निवृत्त होकर, भले ही आप इस संसार को नहीं छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसी संसार में रहकर सन्यासी वैरागी हो सकते हैं, ईश्वर से भेंट कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। लेकिन जो इसके मार्ग में बाधक बनती हैं वो हमें पता होना चाहिए, और उनको जो है हमें त्याग करना है। और जो आपकी जो ध्यान है, आपकी जो साधना है वो चलती रहेगी, और एक समय पे आपको ये अनुभूति हो जाएगी और आप जो है उस परम ब्रह्म परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। यही सरल है, इजी है, बस करने की आवश्यकता है। मुश्किलात तो आपके हर किसी के काम में आती हैं। जो भौतिक संसार में आप जी रहे हैं, जो कार्य आप करते हैं, सभी कामों में जो है प्रारंभिक स्थिति में आपको तकलीफ होती है, लेकिन आप धीरे धीरे सीखते हैं। और सीखना ही जो है व्यक्ति की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी जो है वो ग्रो करता है। इसमें भी उसी प्रकार है, आप सीखते जाते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते जाते हैं। हाँ, इस स्थिति में आपको क्या होता है कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। फिर ये जो जीवन का चक्र है, जन्म लिया, वृद्धावस्था प्राप्त हुए, मृत्यु हुई, इन सब चक्करों से आप छूट जाते हैं। और ये इतना आनंददायी है, इतना शाश्वत सुख से भरा हुआ है कि देवता लोग इसकी जो है कामना करते हैं। क्योंकि स्वर्ग आप गए, जैसे लोग कल्पना करते हैं कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, गलत कर्म करेंगे तो नर्क मिलेगा, ऐसा जो है आपके समाज में चलता ही होगा।
तो अच्छे कर्म किए, स्वर्ग मिला, वहाँ गलत किए तो फिर आप वापस आ गए। इसका मतलब है कि स्वर्ग जो है आखिरी नहीं हो सकता। जो आखिरी है वो है मोक्ष, वो है मुक्ति। उसको प्राप्त होने के बाद कुछ भी प्राप्त करना नहीं रह जाता। तो उसको प्राप्त करने में जो आवश्यक गुण हैं, जैसे आपको चाय बनाना है तो आपको चीनी लगेगी, दूध लगेगा, चाय पत्ती लगेगी, अदरक लगेगा, इलायची लगेगी, मसाले लगेंगे। खैर ये तो हो गई कि जो आप सामान्यतः पीते हैं। नॉर्मल चाय ही अगर पीना हुआ तो चाय लगेगी आपके लिए। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आवश्यक चीज़ें क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, बस आप उसको जान लीजिए, उसकी विधि जान लीजिए और बस ताप दीजिए, आप बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।